जो मर्द हम्म। हजरात हैं, खवातीन हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए क्या सुबह खाकर जाएं? तो यही बात है कि चीजें वही हैं, सिर्फ आपने उसको जो है उसका खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया तो आपकी हेल्थ पे भी वो बहुत इफेक्ट। बीन्स का सैलेड बना सकते हो, एक आपको फिल भी करता है, ठीक है, हम्म। और आपकी वो प्रोटीन की जो है वो भी सारी कमी पूरी करता है। अगर अभी भी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो एक अंडा खा लेंगे ना, आपको सारा दिन सर्दी नहीं लगेगी। पता है हमारी माँ ने तो हमें बचपन में इसी रूटीन पे ही रखा है, किसी दिन कुछ बादाम दे दिए, किसी दिन अखरोट दे दिए, किसी दिन कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू की। तो ग्रेट। इतनी वेरिएशंस है, इतनी वेरिएशंस हैं, और अल्लाह ताला ने तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें इतने मौसम प्यारे मिलते हैं, हमें इतनी प्यारी सब्जियां मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब डेली वही रूटीन में खाना बनेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। इसे ये सिर्फ आपकी है कि बस आप खड़े हुए और आपने ना 1 घंटे में आपने 3 डिशेस रेडी करके तो वो आपने टेबल पे लेके आनी है। जो ऑफिस जाते हैं, जो मर्द हम्म। हजरात हैं, खवातीन हैं, जॉब करती हैं, वर्किंग पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए क्या सुबह खाकर जाएं? लंच तो कर ही लेते हैं, लेकिन खा के क्या जाना चाहिए सुबह? सबसे जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है ना, आप देखें, बॉयल एग एक आपने ले लिया, ठीक हम्म। है, आजकल सर्दी है। और दूसरी बात है कि इसके साथ मेरे घर में जो होता है वो मैं चिकन शामी खत्म नहीं होने देती। चिकन शामी दो निकाले, ठीक अच्छा। है, उनको हल्का सा फ्राई कर लिया, एयर फ्रायर में कर लिया। उसके बाद है कि आपने ये 2 कबाब खा लिए, एक बॉयल एग खा लिया, कॉफी चाय जो पसंद है, या जूस 1 गिलास वो आपने ले लिया, आप एनर्जेटिक रहोगे। उसके बाद दोपहर में आप कोई सैलेड ले लें, जैसे अब मैंने ये बताया कि आप इसी तरह रेड किडनी बीन्स का सैलेड बना सकते हो, एक आपको फिल भी करता है, ठीक है, हम्म। और आपकी वो प्रोटीन की जो है वो भी सारी कमी पूरी करता है, ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन है रेड किडनी बीन्स। उसमें चने मिला लें, उसमें स्वीट कॉर्न मिला लें, फ्रेश वेजिटेबल्स आपने कट करके इसमें शामिल करनी है। आजकल सीजन में सब्जी बहुत अच्छी आई हुई है, जी। गाजर है उसमें, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, आइसबर्ग लेटस के आप पीसेस कट करके उसमें डाल सकते हो। तो यही बात है कि चीजें वही हैं, सिर्फ आपने उसको जो है उसका खाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया तो आपकी हेल्थ पे भी वो बहुत इफेक्ट करता है। और ड्रेसिंग क्या होती है, सिंपल, आपने नमक, काली मिर्च और थोड़ा उसमें लेमन जूस शामिल किया, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दी, आपका कंप्लीट मील है, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। एक अंडा लाजमी, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डेली जी। एक अंडा लाजमी खाना चाहिए। स्पेशली वुमेन को कहा गया है कि बहुत ज्यादा उनके अंदर जो है वीकनेस हो जाती है, तो एक हम्म। अंडा लाजमी आप सुबह मॉर्निंग में एक अंडा खा के जाएं, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर। और सब स्पेशली जब सर्दियां होती है ना, सर्दी में आप फील करेंगे कि सर्दी नहीं लगेगी। अगर अभी भी, हम्म। क्योंकि अभी सर्दियां हैं, तो एक अंडा खा लेंगे ना, आपको सारा दिन सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको बिल्कुल ऐसे ही। काफी वो देता है, प्रोटीन देता है। ठीक है, और बताएं बिल्कुल। जी माजबीन के और क्या मजीद हम तैयार कर सकते अच्छा, हैं अब सुबह को? लंच बॉक्स में मैं बात करूंगी कि बच्चों को जब आप ये, आपने इसी तरह चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इसका कुछ पोर्शन रख दिया, आप इसमें 5 से 7 बादाम वो डाल के दे हम्म। दें किसी दिन। किसी दिन हम्म। आप 2 अखरोट जो है वो, अगर आपके पास वो छिलके वाले हैं तो वो तोड़ के उसके वो निकाल के तो वो अखरोट दे। और यानी ड्राई फ्रूट भी बदल बदल के देना है आपने उनको। पिस्ता है, सही है। किसी दिन 4 दाने पिस्ते के डाल दिए बीच में कि बच्चा चलो फारिग टाइम में खा लेगा। इसी तरह जो है ये लाजमी इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारी माँ ने तो हमें बचपन में इसी रूटीन पे ही रखा है, किसी दिन कुछ बादाम दे दिए, किसी दिन अखरोट दे दिए, किसी दिन कोई ड्राई फ्रूट दे दिया, काजू किसी दिन 4 पीस दे दिए कि चलो भी ये खा के आने हैं आप। हाँ, क्या है तो बड़ों अच्छा, के लिए? एक और बात, बड़ों। बच्चों ब, जी बताइए। जी जी, बड़ों के लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वर्किंग वुमेन है ना, उन्होंने क्या हम्म। करना है कि सारे ड्राई फ्रूट जो है ना, वो अपने पास रखें, एक जार में रखें, और सुबह जाते हुए जैसे ही आपने कुछ खाया है, या तो ले जाएं लंच टाइम में, एक ऐसे, मुट्ठी ड्राई फ्रूट की आपको लाजमी खानी है। जी ये बिल्कुल अपनी ऐसे। रूटीन में रखें। ठीक है सर, गर्मियों में थोड़ा कम कर दें, लेकिन खाएं जरूर, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, कि खाना बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट आपकी आपको प्रोटीन्स, आपको वाइटामिन, सारी जितनी भी आपकी जो कमियां है ना, ये पूरी करता है ड्राई फ्रूट। तो आई थिंक ये जो है वो करना चाहिए, एक अंडा और ये एक मुट्ठी जो ड्राई फ्रूट आपको लाजमी खानी है।
और इसी तरह अच्छा कई लोग होते हैं, कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो फ्रूट खाने से जिनकी जान जाती है, बड़े भी कुछ ऐसे सुस्ती के मारे कि नहीं अच्छा काटेगा कौन, खाएगा कौन। तो आपने जस्ट 2 फ्रूट मिक्स किए, उसका एक वो कॉकटेल या मॉकटेल वो जूस बनाया और वो जूस जस्ट आपने वो बनाया। दे दिया। गाजर का जूस, आजकल गाजर है उसमें चुकंदर ऐड कर लें, उसमें एक ऑरेंज शामिल कर लें, तो वो आपका जो है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म का जूस है आपके लिए, हेल्दी है बहुत ज्यादा। तो ग्रेट। इतनी वेरिएशंस है, इतनी वेरिएशंस हैं, और अल्लाह ताला ने तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमें इतने मौसम प्यारे मिलते हैं, हमें इतनी प्यारी सब्जियां राइट। मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब डेली वही रूटीन में खाना बनेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। इसी तरह हम पर फ्रेंच टोस्ट भी बच्चे मांगते हैं, भले वीकली मांगे या 10 दिन के बाद कहेंगे जी हमें फ्रेंच टोस्ट चाहिए। उसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए जो मैंने रेसिपी खुद ट्राई की, वो ये था कि बिल्कुल लाइट सा आपने सबसे पहले ना ब्रेड के स्लाइस पे जैम लगाना है, बहुत लाइट सा, कोई ओके। भी फ्लेवर जो बच्चों को पसंद हो। जैम लगा के आपने उस स्लाइस को रोल कर लिया। उसके बाद आपने जो फ्रेंच टोस्ट का बैटर बनाया हुआ है उसमें आपने एक तो मीठा कम रखना है, क्योंकि आपका जैम ऑलरेडी जो आपने टोस्ट पे लगाया है, वो स्लाइस पे लगाया है, वो भी मीठा है। आपने उसी बैटर में उसको डिप किया और उसको हल्का सा फ्राई करके दिया। उसको फिर आप जब कट करेंगे ना, वो एक स्विस रोल की शेप में आ जाएगा, वो बहुत डिफरेंट हो गया। उसके ऊपर आप कोई बादाम काट के वो डाल दें, वो आपका बहुत हेल्दी हो गया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ आपकी है कि बस आप खड़े हुए और आपने ना 1 घंटे में आपने 3 डिशेज़ रेडी करके तो वो आपने टेबल पे लेके आनी है। और ये ये सिर्फ मॉम टाइम। की क्रिएटिविटी भी आ जाती है इसमें, आपने क्रिएटिव वर्क करना है, क्रिएटिव बना के कुछ खिलाना है बच्चों को। सही, बिल्कुल, थैंक यू सो मच माजबीन, इतनी क्विक ऑलवेज़ रेसिपी वेलकम। शेयर करने थैंक के लिए। यू। मैं तो ज़रूर जो है वो इसको फ़ॉलो करूँगी और अपनी जो है वो रेसिपीज़ जो है उसमें के अपने फ्रीज़ करूँगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द क्विक रेसिपीज़। थैंक यू। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।